हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं भारत के सबसे रहस्यमयी और पवित्र तीर्थों में से एक अमरनाथ गुफा। यह वही स्थान है जिसके बारे में मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को मृत्यु पर विजय पाने का रहस्य यानी अमरत्व का ज्ञान यही सुनाया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर भगवान शिव ने पूरी पृथ्वी में से इसी गुफा को क्यों चुना? बर्फ का शिवलिंग हर साल अपने आप कैसे बनता है? क्या अमरनाथ के अमर कबूतर सच में आज भी जीवित हैं? क्या इस गुफा के अंदर कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया? और क्या अमरनाथ से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम इतिहास, पुराणों, वैज्ञानिक तथ्यों और स्थानीय मान्यताओं के आधार पर अमरनाथ गुफा के हर रहस्य को विस्तार से समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगी जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के हिमालय क्षेत्र में लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गुफा प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। हर वर्ष सावन के समय लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। यात्रा कठिन है। ऊंचाई, ठंड, कम ऑक्सीजन और बदलता मौसम इसे चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। गुफा के अंदर तापमान गर्मियों में भी बहुत कम रहता है। अमरनाथ नाम कैसे पड़ा? अमर का अर्थ है जो कभी ना मरे और नाथ अर्थात भगवान शिव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने यही माता पार्वती को अमरत्व का ज्ञान दिया, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। भगवान शिव ने यही स्थान क्यों चुना? कथा के अनुसार शिव जी चाहते थे कि अमर कथा कोई ना सुन सके। इसी कारण उन्होंने मार्ग में अपने सभी साथियों को अलग अलग स्थानों पर छोड़ दिया। पहलगाम नंदी, चंदनवाड़ी चंद्रमा, शेषनाग सर्प और महागुणस गणेश। पंचतरणी 5 तत्वों का त्याग। फिर भी माता पार्वती के साथ गुफा में पहुँचे। यह कथा धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। अमर कबूतरों का रहस्य। कथा के अनुसार 2 कबूतरों के अंडे गुफा में रह गए थे। उन्होंने पूरी अमर कथा सुन ली और अमर हो गए। आज भी कई श्रद्धालु गुफा के पास कबूतर देखने का दावा करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से हिमालयी क्षेत्रों में कुछ पक्षियों का सीमित समय के लिए दिखाई देना संभव है, लेकिन अमर होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। बर्फ का शिवलिंग कैसे बनता है? यह सबसे चर्चित रहस्यों में से एक है। आस्था के अनुसार यह भगवान शिव का स्वयंभू हिमलिंग है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो गुफा की छत से टपकने वाला पानी अत्यधिक ठंड में जमकर धीरे धीरे बर्फ का स्तंभ बना देता है। तापमान और नमी के अनुसार इसका आकार बदल सकता है। क्या शिवलिंग चंद्रमा के अनुसार बढ़ता घटता है? कुछ धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि शिवलिंग का आकार चंद्रमा की कलाओं के साथ बदलता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से यह तापमान, पानी की मात्रा और मौसम से अधिक जुड़ा माना जाता है। अमरनाथ की पुनः खोज। लोक कथाओं के अनुसार एक मुस्लिम चरवाहे बूटा मलिक को एक संत से कोयलों की थैली मिली, जो घर पहुंचकर सोने में बदल गई। जब वे संत को खोजने लौटे तब उन्हें यह गुफा मिली। यह कथा स्थानीय परंपरा का हिस्सा है और आज भी श्रद्धा से सुनाई जाती है। यात्रा इतनी कठिन क्यों है? कम ऑक्सीजन, ऊंची चढ़ाई, बारिश, बर्फबारी, भूस्खलन का खतरा, अचानक मौसम बदलना। इसी कारण प्रशासन हर वर्ष स्वास्थ्य जांच और पंजीकरण की व्यवस्था करता है। अमरनाथ से जुड़े कम ज्ञात तथ्य। गुफा की ऊंचाई लगभग 130 फीट तक बताई जाती है। यात्रा का आधुनिक स्वरूप मुख्यतः 19वीं से 20वीं शताब्दी में व्यवस्थित हुआ। 2 प्रमुख मार्ग हैं, पहलगाम और बालटाल। कई श्रद्धालु इसे केवल तीर्थ नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना मानते हैं। अमर कथा का एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी माना जाता है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। यह विचार भारतीय दर्शन की कई परंपराओं में मिलता है।
दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो लगभग हर श्रद्धालु के मन में आता है। आखिर अमरनाथ की यात्रा पूरे साल क्यों नहीं होती? क्या सचमुच भगवान शिव केवल कुछ दिनों के लिए ही भक्तों को दर्शन देते हैं, या इसके पीछे कोई प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारण भी है? धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव का हिमलिंग सावन के पवित्र समय में प्रकट होता है, इसलिए इसी अवधि को दर्शन के लिए सबसे शुभ माना जाता है। कई श्रद्धालु मानते हैं कि यह स्वयं भगवान शिव की इच्छा है कि वे केवल सीमित समय के लिए भक्तों को दर्शन दें। अगर विज्ञान और प्रशासन की दृष्टि से देखें तो कारण बिल्कुल स्पष्ट है। अमरनाथ गुफा लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर है। वर्ष के अधिकांश समय यहाँ भारी बर्फबारी होती है। रास्ते कई फीट बर्फ से ढक जाते हैं। हिमस्खलन का खतरा बना रहता है और तापमान कई बार शून्य से काफी नीचे चला जाता है। ऑक्सीजन कम होने से यात्रा और भी कठिन हो जाती है। इसी वजह से यह यात्रा सामान्यतः गर्मी और सावन के मौसम में सीमित अवधि के लिए आयोजित की जाती है, जब रास्तों से सुरक्षित बनाना संभव होता है। क्या 10 महीने तक कोई गुफा में नहीं जाता? नहीं, आम श्रद्धालुओं के लिए यात्रा बंद रहती है, लेकिन सुरक्षा बल, प्रशासन और कई अधिकृत कर्मी समय समय पर क्षेत्र में निगरानी और आवश्यक कार्य करते हैं। रहस्य या प्रकृति, यही कारण है कि कुछ लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे हिमालय को कठिन भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों का परिणाम बताते हैं। अमरनाथ यात्रा का सबसे रहस्यमय पड़ाव है शेषनाग झील। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अमर कथा सुनाने से पहले अपने गले से विराजमान शेषनाग को यहीं छोड़ा था, तभी से इस स्थान का नाम शेषनाग पड़ा। कई स्थानीय लोगों का विश्वास है कि शेषनाग आज भी इस झील की सुरक्षा करते हैं। कुछ श्रद्धालु दावा करते हैं कि उन्होंने झील में विशाल नाग जैसी आकृति देखी, लेकिन इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इन्हें स्थानीय लोक कथाओं और आस्था का हिस्सा माना जाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि शेषनाग झील कभी नीली, कभी हरी और कभी फिरोजी दिखाई देती है? वैज्ञानिक के अनुसार इसका कारण है सूर्य की रोशनी का कोण, पानी की गहराई, बर्फ के पिघले पानी की स्वच्छता और उसमें मौजूद प्राकृतिक खनिज। 7 फनों की मान्यता। एक लोकप्रिय मान्यता यह भी है कि झील के चारों ओर दिखाई देने वाली 7 प्रमुख पर्वत चोटियां शेषनाग के 7 फनों को प्रतीक है। यह धार्मिक और प्रतीकात्मक विश्वास है। सच क्या है? क्या शेषनाग आज भी इस झील में निवास करते हैं? यह केवल सदियों से चली आ रही एक लोक कथा है। इसका निश्चित उत्तर किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि यह झील अमरनाथ यात्रा के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी स्थलों में से एक है, जहां प्रकृति और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिलता है। दोस्तों, अमरनाथ केवल एक गुफा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, हिमालय की अद्भुत प्राकृतिक संरचना और भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यहाँ से जुड़ी कई बातें धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, जबकि कुछ पहलुओं को विज्ञान प्राकृतिक प्रक्रियाओं से समझता है। आस्था और विज्ञान दोनों अपने अपने दृष्टिकोण रखते हैं और इसी कारण अमरनाथ आज भी लोगों के लिए आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही इतिहास, संस्कृति और रहस्यों से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत रहस्य के साथ।